ये शरीर मूलक और जीवन मूलक दोनों में, तो उसमें कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्र का रोल कहाँ से शुरू होगा? आपने जो बताई वो आगे की बात है कि अभी शुरू हुआ मन से? नहीं, कर्म स्वतंत्रता यही है। ये जो अपन ब्रेन से कुछ भी करवा दे रहे हैं, बेचारा ब्रेन कर रहा है, ये कर्म स्वतंत्रता है ना। और कल्पनाशीलता? कल्पनाशीलता ये ऊपर जो निकल गया है ना, ऊपर जो निकल गया वो कल्पनाशीलता है, नीचे जो आ रहा है वो कर्म स्वतंत्रता है। ये है कर्म स्वतंत्रता, मतलब ये है ना, ब्रेन है, हाथ पैर है ना। ये जो बहिरंग साधन है ना, ये बहिरंग साधन को हम अपने मन मर्जी से उपयोग कर रहे हैं, ये कर्म स्वतंत्रता है। ठीक है ना, अपन मन मर्जी से इसका उपयोग कर रहे हैं, तो कर्म स्वतंत्रता मतलब मन मर्जी। ठीक है ना, कुछ भी कर देता है आदमी। तो कर्म स्वतंत्रता है, फल स्वतंत्रता नहीं है। फल स्वतंत्रता मतलब कर तो देता है, लेकिन फल क्या है, सुख, सुखी हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो कर्म स्वतंत्र है, फल स्वतंत्र नहीं है अभी। ठीक है ना, हाँ, फल परतंत्र है। जानवर को देखेंगे तो उसके पास विकसित ब्रेन नहीं है, इसलिए वो बहुत कुछ कर नहीं पाता है ना, और हाथ पैर भी नहीं है विकसित। ठीक है ना, जैसे अगर वो चाहे कि भाई भूख लग रही है ना, तो कुछ है ना उगा दूँ, ऐसा कुछ कर दूँ, है ना, तो ऐसा उगा उगा नहीं सकता वो, उसके पास खेती करने के लिए हाथ पैर नहीं है ना, तो कर्म स्वतंत्र नहीं है वो। भूख लग रही है मतलब, अब नेचर में कहीं उग रहा होगा किसी पेड़ वेड़ पे तो जाके खा सकता है, वो नहीं उग रहा है तो कुछ नहीं कर सकता वो, इसलिए वो कर्म स्वतंत्र नहीं है। ठीक है ना, गर्मी लग रही है मतलब कहीं छाया चाहिए उसको, अब छाया वो खुद से नहीं बना सकता, जैसे आदमी छत बना देता है ऐसे। ठीक है ना, थोड़ा बहुत नाखून वाखून है, खुर उर है तो गड्ढा खोद के बैठ जाएगा उसमें, है ना, पर इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता वो, इसलिए वो कर्म स्वतंत्र नहीं है। कर्म स्वतंत्र मतलब हमारे पास में एक विकसित ब्रेन है और विकसित शरीर है, जिससे हम लगभग लगभग सब कुछ कर सकते हैं, है ना। पूरा धरती का नक्शा बदल दिया हम लोगों ने, है कि नहीं है, और बदलते ही जा रहे हैं। 10 साल पहले जो अहमदाबाद था, आज वो कोई आएगा तो उसको नया लगेगा, है ना। 10 साल में भी अपन पूरा सिटी को बदल डालते हैं, है ना। तो इसको कर्म स्वतंत्रता बोलते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अपने पास सही चलते हुए हाथ पैर है और ब्रेन है। ठीक है ना, और बिना चले हुए संबंध है, इसलिए हाथ पैर और ब्रेन ही चलाना है ज़्यादा। नहीं, जीवन का रोल है ना, कल्पनाशीलता जो है वो इसको उपयोग कर पा रही है ब्रेन को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये सारे आवेश देखेंगे ना, ये आवेश इसलिए हैं क्योंकि संबंध का चयन में आदमी को सुख नहीं मिल रहा। जैसे यहाँ पर आदमी काम में जा रहा है, काम में ज़्यादा इसलिए नहीं जाता है कि उसको मतलब वो बहुत नेचुरल है या उस पर उससे सुख मिलेगा, है ना, इसलिए नहीं जा रहा, क्योंकि इस संबंध में तृप्ति नहीं है ना, फिर इसी में ही जाएगा आदमी, है ना। संबंध में सुख पाने के लिए नहीं जा रहा है, संबंध में सुख नहीं मिल रहा है इसलिए जा रहा है। हाँ, हाँ, अगेन जा रहा है। जब संबंध में सुख मिलने लगेगा तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वो पूरा आदर्शवाद किस आधार पे खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि आदमी इसमें जा रहा है, आदर्शवाद इसलिए खड़ा हुआ है ना, तो पूरा आदर्शवाद इसलिए खड़ा हुआ है ना, कि आदमी इसमें जा रहा है, तो वो यही बोलते हैं कि हम आपको इसमें जाने का रास्ता बताएंगे, इससे इससे बचने का रास्ता बताएंगे। तो बताते हुए मंत्र जाप करो, ध्यान करो, है ना, भूखे रह जाओ, व्रत उपवास करो। अब भूखे रह जाएगा, शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो कहाँ से करेगा, है ना। अच्छा, यंग आदमी के पास तो ठीक है, बुजुर्ग के पास पहले से ताकत नहीं है बेचारे के पास, वो भूखे रह रह के और कमजोर हो जाता है कि नहीं है ना। तो बहुत सारे जैसे है ना, भाई प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें है ना। तो क्या है, ये सब शरीर को एक तरह से देखेंगे तो एक्साइट करती है, एक्साइट करता है ना। अब एक्साइट होना मतलब शरीर में एनर्जी आई है। एक्साइटेशन का कुल मतलब इतना ही है कि जब तक वो, अगर एंग्जाइटी नहीं है, एंग्जाइटी वाला अलग होता है ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पर नॉर्मली शरीर में ऊर्जा आई है। अब ऊर्जा कहीं तो जाएगी ना, शरीर में ऊर्जा आई है, अब क्रिया है तो ऊर्जा होगा ही सही, ऊर्जा कहीं तो जाएगी। अब ऊर्जा अगर वहाँ सकारात्मक नहीं गई तो फिर वो इधर नकारात्मक में जाएगी। ठीक है ना, तो ऊर्जा होना कोई गड़बड़ चीज़ थोड़ी है, ऊर्जा होना तो सही चीज़ है, अगर उसको चैनलाइज किया तो सही चीज़ है। अब यहाँ पे ऊर्जा होना ही गड़बड़ चीज़ हो गया। अब उसको जो भूखा रख दो आदमी को, ऊर्जा ही खत्म हो गई। अब ऊर्जा खत्म हो गई तो वो फिर उसको जो व्यवस्था में भागीदारी करना था वो नहीं करेगा ठीक से, है ना। कुल मिला के यहाँ पे पहुँच जाएगा आदमी, है ना।
ठीक है ना। ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी में क्या करते हैं भाई, डिप्रेशन में क्या करते हैं, उसका ब्रेन जो है थोड़ा सा सुस्त हो गया है, तो उसको ऐसी ड्रग्स देते हैं जिससे वो एक्टिव हो जाए, ब्रेन को थोड़ा सा आप आवेशित कर देंगे तो डिप्रेशन से बाहर आ गया ऐसा लगेगा। एंजाइटी में क्या करेंगे, ब्रेन को सुस्त कर देंगे। कुल मिला के ऐसे ड्रग्स जो ब्रेन को सुस्त कर दें, तो एंजाइटी में ऐसे ड्रग्स देंगे। डिप्रेशन में क्या करेंगे, जो ब्रेन को थोड़ा सा हाइपर कर देंगे, ऐसे ड्रग्स देंगे तो उनको लगेगा डिप्रेशन से मुक्त हो गया है ना। मुक्त हो गया मतलब टेम्परेरी निकल जाता है वो, जब तक दवाई का असर रहता है। कुल मिला के तो जीवन में ही निरंतर कोई समझ बैठनी है। तो हम भौतिकवाद और आदर्शवाद में भी सेम चीज़ कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वही चीज़ कर रहे हैं, है ना। एंजाइटी में दवा दे के ब्रेन को सुस्त कर रहे हैं, उसको खाना बंद कर दो, वो सेम चीज़ होगा, है ना। एनर्जी डाउन हो जाएगी तो क्या होगा, वही सेम असर होगा ना। खाएगा तो एनर्जी आ जाएगी, फिर एंजाइटी हो जाएगी आदमी को। तो वो अपना इसीलिए जो है ज़्यादातर भी साइकाइट्री वाले और जो सब लोग हैं ना, वो देख रहे हैं ड्रग्स का बहुत असर नहीं हो रहा है, इसलिए वो बोलते हैं अभी योगा करो, ध्यान करो, है ना, जप करो। अभी बहुत सारे इधर जा रहे हैं ना, बहुत सारे साइकाइट्री लोग इधर जा रहे हैं ना, मेडिटेशन को इनको बहुत प्रमोट कर रहे हैं ना। उनको लग रहा है ये बढ़िया चीज़ें हैं ना, इनका साइड इफेक्ट भी नहीं ज़्यादा। तो कुल मिला के बात ये है, उससे शरीर की स्वस्थता होगी। उससे क्या होगा, शरीर की स्वस्थता होगा, पर उससे सुखी हो जाएगा आदमी ऐसा नहीं होगा। उससे ब्रेन हेल्दी हो सकता है क्योंकि हमने ब्रेन को परेशान करना बंद कर दिया है, पर उससे सुख मिल जाएगा। इधर जीवन का कार्यक्रम तो नहीं शुरू हुआ ना, जीवन का तो बंद कर रहे हैं हम लोग कार्यक्रम, ताकि ब्रेन को परेशान न करे। तो समाधान नहीं है वो, उसको बोलेंगे तो राहत कार्यक्रम है। क्या हो गया ये, हाँ हाँ, राहत राहत कार्यक्रम। तो राहत कार्यक्रम के दौरान ठीक है ना, आपातकाल में ठीक है, इमरजेंसी कार्यक्रम कुछ भी नहीं हो रहा तो फायर एग्जिट है ना, तो उसके लिए ठीक है ना। भाई एकदम आदमी अब सुसाइड ही कर लेगा बेचारा, है ना, कम से कम सुसाइड तो नहीं कर रहा हो, डिप्रेशन में आ गया तो कम से कम उसको ये तो है भगवान कुछ कर रहा है ना। जो भी किया गड़बड़ किया तो आदमी को बहुत निराशा होगी, हताशा होगी, है ना, कुंठा होगी, मैंने गड़बड़ कर दिया तो भाई भगवान कर रहा है गड़बड़, तो थोड़ा सा उसको जो ग्लानि है, अपराध बोध है, वो सब कम हो जाएंगे। तो उतना आदमी को कम से कम जिंदा रखने के लिए ठीक है, नहीं तो जिंदा भी नहीं रहेगा आदमी। हम्म कि क्यों और कैसे। वही वही क्यों और कैसे का उत्तर है ना। तो क्यों और कैसे तो है ही, और क्यों और कैसे के मूल में क्या होता है, ठीक है ना। तो क्यों और कैसे और क्या, तो क्या वाली चीज में देखें ना, तो ये जीवन ज्ञान क्या वाली चीज में आता है, ठीक है ना। तीन चीज होती है, ये तो चल नहीं रहा ठीक से। तो एक तो चीज है ज्ञान, है ना। तो ज्ञान मतलब क्या, क्या है, इस क्या के आधार पर फिर क्यों निकलता है, ठीक है ना। ये क्यों मतलब विवेक, क्यों मतलब विवेक, क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हो गया विवेक। और कैसे का मतलब विज्ञान, ठीक है ना। तो ये बात तो हमारे तुलसी बाबा वर्षों पहले कह गए हैं, कहा ही ऋषपति सुनहन माना, का चुप साध रहा बलवाना। हम्म, ठीक है। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, का चुप साधि रहा हाँ बलवाना। हाँ बढ़िया। तो ये क्या है में तीन चीज आती है, क्या है में क्या आएगा, तीन चीज है। क्या है तीन चीज है, जड़, चैतन्य और व्यापक। तो जो चैतन्य है, जीवन जो है, उसका अध्ययन क्यों और कैसे नहीं है, उसका अध्ययन क्या है, क्या का अध्ययन है, ठीक है ना। इसका उपयोग, जीवन का जो उपयोग करते हैं वो क्यों और कैसे के लिए करते हैं। क्यों और कैसे में किसका उपयोग होगा, जीवन का उपयोग होगा, ठीक है ना। जीवन ही निकालेगा ना क्यों और कैसे। जैसे संबंध का चयन क्यों कर रहे हैं, इसको कौन तय करेगा, जीवन तय करेगा, है ना। संबंध का चयन कैसे करना है, इसको कौन उपयोग करेगा, जीवन उपयोग करेगा। पर उसके लिए जीवन पहले होना तो चाहिए, होगा तब तो करेगा ना। और है और वो चल रहा है तब तो करेगा, चल ही नहीं रहा तो कैसे करेगा। तो ये ज्ञान है,
जीवन मतलब ज्ञान, इसलिए जीवन ज्ञान बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो जीवन ज्ञान है। सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान मतलब जीवन तो है ही, पर जीवन जो है वो व्यापक सत्ता के साथ है, इसको बोल रहे हैं सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान। ठीक है ना? जीवन का जो डिजाइन, जो क्या मतलब जीवन का डिजाइन, वो है क्या। तो जीवन का डिजाइन ऐसा क्यों बना हुआ है? क्योंकि सहअस्तित्व है। क्योंकि जीवन किसके आधार पर बना हुआ है? पूरा व्यापक सत्ता के आधार पर बना हुआ है। ये चीज हो गया सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान। ठीक है ना? और जीवन का डिजाइन किस टाइप का डिजाइन है, जीवन का कैसा चलने के लिए वो जीवन बना हुआ है, वो क्या चीज है? मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, है ना? तो जीवन का डिजाइन किस आधार पर है, ये हो गया सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान। जीवन का डिजाइन क्या है, ये क्या हो गया? जीवन ज्ञान, है ना? और जीवन का डिजाइन किस तरह से चलेगा, कहाँ पर उसका एप्लीकेशन होगा, वो क्या चीज हो गया? मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो ये तीनों मिला के एक तरह से देखेंगे तो जीवन सेंट्रिक है तीनों। जीवन ऐसा किस आधार पर बना हुआ है? सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, है ना? जीवन क्या बना हुआ है? जीवन ज्ञान। और जीवन कैसे अप्लाई होगा? मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो जीवन ज्ञान को फिर परम ज्ञान बोल रहे हैं, है ना? ठीक है ना? सहअस्तित्व दर्शन को परम दर्शन बोलते हैं। जीवन मतलब परम ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण मतलब परम आचरण। ऐसे तीन चीजें। तो ज्ञान की वस्तु को देखेंगे तो जीवन है मेन चीज, है ना? जैसे व्यापक जो ऐसे सीधे नहीं समझ में आता, व्यापक जो है वो जीवन के थ्रू ही समझ में आता है। ठीक है ना? जीवन ज्ञान से व्यापक समझ में आता है। ठीक है? तो जीवन को जब आदमी शुरू कर रहा है, जीवन की समझने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो क्यों और कैसे जो है ना, ये मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान में जाते हैं। क्यों और कैसे कहाँ पर जाते हैं? ये जाते हैं मानवीयतापूर्ण आचरण के जीने के लिए आदमी को विवेक और विज्ञान चाहिए। जो अपन ने बात किया था ना कि संबंध में जी रहा है आदमी, तो संबंध में जी रहा है तो संबंध में क्यों जी रहा है और संबंध में कैसे जीना है, पहले यहाँ से शुरुआत करेगा ना, तब जाके वो क्या पे पहुँचता है। तो शुरुआत उसके विवेक और विज्ञान से होती है। अगर विवेक और विज्ञान सही है तो फिर ज्ञान पे पहुँचेगा। अब विवेक और विज्ञान ही गड़बड़ हो गया, जो अपन ने बात किया था कि संबंध में जीना है ये हट गया, तो हमारा विवेक और विज्ञान सही रहा कि गलत हो गया? गलत हो गया। तो फिर ज्ञान पे नहीं पहुंचेंगे। ज्ञान मतलब क्या है पर नहीं पहुंचेंगे, फिर पता चले व्यापक ही गायब हो गया। तो नागराज जी ने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि उन्होंने इस पूरे खाली स्थान को ब्रह्म बोला। ठीक है ना? अभी तक खाली स्थान को ब्रह्म नहीं बोल रहे हैं। वो ब्रह्म जो है वो कुछ और चीज है ना? वो ऐसे दिखता नहीं है वो ऐसे। ठीक है ना? प्रकृति तो माया हो गया और ब्रह्म जो है ऐसा दिखने वाला चीज नहीं है। खाली स्थान जो है वो आकाश के रूप में है, और आकाश जो है वो पंचमहाभूत है। और पंचमहाभूत मतलब वो जड़ टाइप की चीज है, भूत हो गया ना वो। जैसे पृथ्वी आकाश है ना, जो भी है धरती वर्ती, उसमें आकाश भी है, तो सर आकाश है। ठीक है ना? हवा अलग है, आकाश अलग है। तो एक बार नागराज जी के पास में जो है एक जो है कोई ऐसे साधक थे, तो वाके रहे 4-5 साल रहे, है ना? तो उनको बाबा जी ने कहा भाई मुझे अनुभव हो गया है, ब्रह्म प्राप्ति हो गई है ना, ब्रह्म ज्ञान हो गया है। तो उनके पास रहे 5 साल। 5 साल बाद उनको ये समझ में आया कि खाली स्थान को जो है ब्रह्म बोल रहे हैं, है ना? उसके बाद वो छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको ये ब्रह्म नहीं चाहिए था, है ना? उनको वो पुराना वाला ब्रह्म चाहिए था, है ना? तो एक खाली स्थान ब्रह्म है, ये बहुत यूनिक बात है। उससे रियल हो गया ना ये। वो जो ब्रह्म है वो तो पता नहीं कहाँ पर है ना? उससे तो ये सब पैदा हुआ है, पर वो खुद पता नहीं कहाँ है। उससे आकाश भी पैदा हुआ है ना? 5 तत्व उससे पैदा हुए हैं, फिर शरीर भी पैदा हुआ है, धरती भी पैदा हुआ है, पूरा संसार पैदा हुआ है, पर ये खाली स्थान नहीं है। खाली स्थान तो मतलब सबसे ट्रिवियल चीज़ है, और ये तो दिख ही रहा है, इसमें क्या खोजना है ना? और मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा, है ना? वो तो मिला हुआ ही है ना। आदमी को तो कुछ ऐसा चाहिए, है ना, सनसनीखेज, है ना, जो कि आज तक में मिलता है ना? न्यूज़ 18 पे मिलता है ना सनसनीखेज। तो भौतिकवाद में भी कुछ सनसनीखेज चाहिए, आदर्शवाद में भी कुछ सनसनीखेज चाहिए, है ना? खाली स्थान ब्रह्म हो गया, क्या मतलब है इसका, है ना? ठीक है ना? हाँ,
जी, मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन बाबा को इनकी जर्नी शुरू हुई तो वो दो बड़े सवाल थे जिनके जवाब न तो शास्त्रों में मिले न तो समाधि में मिले, तो वो बिल्कुल जरा बिल्कुल। एक दो लाइन में सबको आप बताए तो। नहीं वो आप रखिए, कोई हाँ, तो दिक्कत नहीं है, रखिए बढ़िया से रखिए। वो अहम ब्रह्म नहीं, वो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। जगत मिथ्या। तो जगत मिथ्या, सत्य से मिथ्या कैसे हो सकता है, वही बड़ा सवाल उनके बिल्कुल बिल्कुल सही था। बात है। जी। तो अपन जो विकल्प जब पढ़ रहे हैं तो उसमें उनके सामने चार प्रश्न थे, है ना। तो पहला प्रश्न तो था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो उनको ऐसा लगा कि ब्रह्म से मिथ्या कैसे पैदा हो सकता है, अगर ब्रह्म को सत्य बोल रहे हैं तो सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हो गया, सत्य से तो सत्य ही पैदा होना चाहिए, है ना। फिर दूसरा प्रश्न क्या था, जो सत्य है उसका प्रमाण क्या होगा। सत्य मिल भी गया है ना, तो उसका प्रमाण क्या होगा। तो उसके प्रमाण जो है वो जो भाषा बोली जा रही है वो प्रमाण होगा, है ना। या फिर उसको जो भाषा बोलने वाला व्यक्ति है जो वो जी रहा है, तो जीना प्रमाण होगा कि बोला जा रहा है वो प्रमाण होगा। ठीक है ना। तो जीना प्रमाण भी बाबा जी ने एक बहुत बड़ी चीज़ रख दिया है ना। अभी तक बहुत सारे आप देखेंगे पूरा लाइब्रेरी भरा हुआ है किताबों के ऊपर, है ना। वो किताबों को जिसने लिखा है वो जी नहीं रहा है। नहीं, यू कैन विन लिख दिया, कौन था वो, शिव खेड़ा, है ना। फिर इलेक्शन लड़ा और बेचारा हार गया, है ना। उसको लगा कि यू कैन विन लिख दिया मतलब मैं तो जीत ही जाऊंगा, है ना। हम छोटे थे तब सारे टेम्पो के पीछे, ऑटो के पीछे, सारे जगह पे शिव खेड़ा चिपका हुआ है ना। हम तो समझते भी नहीं थे शिव खेड़ा क्या होता है ना। कोई मानव है कि कोई क्या है हमको पता नहीं था, है ना। पर जो बाद में पता चला हट गए सारे पोस्टर, है ना। उनके हारने के बाद में यू कैन विन बंद हो गया, है ना। तो आप तो वाक्य प्रमाण है कि आप तो वाक्य का उद्गाता प्रमाण है ना। उसको जो बोल रहा है वो प्रमाण है कि जो बोला जा रहा है वो प्रमाण है। आप तो वाक्य मतलब जो जो श्रेष्ठ बात बोली जा रही है ना, वो बात प्रमाण है या उस बात को बोलने वाला प्रमाण है। हाँ, उसका जीना प्रमाण है कि जो बोला जा रहा है वो प्रमाण है। ठीक है ना। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं है, जीना। हाँ, आचरण प्रमाण है वही। तो उन्होंने आचरण को प्रमाण के रूप में रखा ना। अभी तक आचरण जो है प्रमाण के रूप में नहीं है इस तरह से। ठीक है ना, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है ना, यहाँ पर कैसे जिएंगे ठीक से, है ना। सब लोग तो पापी है, अज्ञानी है ना। नहीं, हाँ वही है ना। अब आदमी परिवार में जिएगा नहीं, अब वहाँ पे बच्चा पैदा हो गया, वो कहीं कहीं किए जा रहा है ना। अब उसके साथ में मिलके आप सुखी हो जाएंगे इसे तो कोई संभावना नहीं है, नहीं। उधर एक बीवी होगी वो बोल रही होगी सिलेंडर खत्म हो गया है ना। ये सब में रहते हुए तो कोई सुख की संभावना नहीं है। ठीक है ना। तो जीना जो है वो सुखपूर्वक हो सकता है, और वो सुख का प्रमाण हो सकता है, और वो ज्ञान का प्रमाण हो सकता है। उसको तो बंधन मान लिए हैं, बंधन मान लिए ना, उसमें तो मतलब शरीर लेना मतलब बंधन। ये जो है ये संबंध नहीं है, ये तो बंधन है। सबसे पहला बंधन तो ये है, ये तो सबसे पहला बंधन है ना। शरीर ले लिया मतलब बंधन, यहाँ से तो शुरू होता है। हाँ, उसके बाद दूसरे मानव के साथ संबंध हो तो और बड़ा बंधन हो गया। ठीक है ना, उसमें कोई सुख की संभावना नहीं है। तो इन सब से छूट जाना मतलब आदमी को मुक्ति मिल गया, है ना। मतलब आदमी का नेचुरल डिजाइन ही यही है, शरीर छूट गया मतलब मोह छूट गया, है ना। शरीर के साथ है मतलब मोह ही है। तो संबंध मतलब मोह, है ना। संबंध अपने प्योर प्योर संबंध भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, कल्पना है। संबंध का मतलब ही मोह है ना। वो छूट गया मतलब कुछ ना कुछ चाहिए इसलिए जुड़ा हुआ है। ये आशा जो चल रही है, आशा मतलब चुप हो जाए तो फिर मोक्ष मिल रहा है, आशा चलना मतलब गड़बड़। ठीक है ना। यहाँ तो बोलते निरंतर सुख की आशा, ये तो महाबंधन हो गया है ना। वहाँ तो छोटा मोटा सुख भी जो है बंधन बोल रहे, तो निरंतर सुख मतलब ये तो घोर बंधन का कार्यक्रम है ना। तो नागराज जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो जितने भी ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी साधना किया है ना, तो उनके साथ ये रहा कि वो इस वाली चीज़ से मुक्त होना चाहते थे, है ना। ऐसा भौतिकवादी माइंडसेट है जो कि संघर्ष में जाता है।
पर कुल मिला के ये निरंतर सुख की आशा तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो एक तरह से वो किसी निराशा में है ना। अब वो एक बार जन्म मरण से मुक्ति हो गई, अब शरीर ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि अब जब उन जीवनों को दिखाई देगा है ना, उनको जब भास होगा कि संबंध पूर्वक जी कर है ना, और शरीर चलाते हुए भी और मानवीय परंपरा के लिए जीते हुए भी सुखी होने का कार्यक्रम है, तो वो वापस से शरीर लेंगे। ठीक है ना, तो बहुत सारे श्रेष्ठ जीवन तो जो है वो एक एक करके हजारों लाखों शरीर यात्रा रही हमारी, उसमें परंपरा से गायब भी होते चले गए है ना। ठीक है ना, जैसे योग्य लोग गांव से गायब होते जा रहे हैं ना, वैसे ही जो है वो धरती से गायब होते चले गए है ना, और अयोग्य जीवन ही पैदा होते आ गए ज़्यादा से ज़्यादा है ना जिनको शरीर से सुख लेना है तो जिनको नहीं लेना हो तो एक एक करके गायब हो गए है ना। तो अब जैसे जैसे अच्छी से अच्छी संभावना बनेगी तो ऐसे जीवन क्या होंगे, हाँ फिर से वापस आएंगे है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर लेंगे। ठीक है ना देखिए इंटरप्रिटेशन कितना अलग हो जाता है ना पिक्चर और क्लियर हो जाती है कि क्यों दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष बनता जा रहा है ना। इतने सारे जीव जानवरों को तो काट दिया हमने, तो जीव जानवर क्या करेंगे, मानव शरीर ही लेंगे ना। नहीं, इतने सारे बूचड़खाने चल रहे हैं है ना, कई जगह गायों को काटा जा रहा है, कई जगह पे सूअरों को काटा जा रहा है ना, कई जगह पे शेरों को काटा जा रहा है, तो क्या करेंगे बेचारे। और यहाँ पे मानवों को पैदा किए जा रहे हैं एक से एक है ना, 800 करोड़ 900 करोड़ 1000 करोड़ पहुँच जाएंगे, तो क्या करेंगे वो सब जीवों के शरीर कहाँ जाएंगे, मानव में आएंगे। तो व्यवस्था तो बढ़ेगी सही है ना, संवेदना वाला कार्यक्रम तो बढ़ेगा ही सही दुनिया में। ठीक है ना, तो कुल मिला के हाँ इसको पूरा करते हैं कि मन की जो क्रिया है उसका कुल मिला के जो कार्यक्रम है वो निरंतर सुख को पाने के लिए मन चल रहा है। और अस्तित्व में ऐसा डिजाइन इसलिए है क्योंकि जब वो निरंतर सुख के लिए जाएगा तो फिर वो ज्ञान के लिए जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है कि संवेदना में आस्वादन का जो प्रावधान है वो प्रावधान इसलिए रखा हुआ है, इसलिए नहीं कि उसमें डूब जाओ, इसलिए रखा हुआ है कि उसमें जाएगा आदमी तो उसको मिलेगा नहीं सुख। ठीक है ना, उसको सुख नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, उसके अंदर क्वेश्चन पैदा होगा कि सुख कैसे मिलेगा। तो सुख जो संवेदनाओं में सुख का एक प्रोविजन है ना, भाई प्रोविजन है तभी तो ले रहे हैं ना हम, संवेदना में सुख क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्रोविजन है ऐसा। तो प्रोविजन किस लिए है, ताकि उसमें जाएगा आदमी तो फिर कम से कम उसको सुख का थोड़ा बहुत पता चलेगा कि सुख कोई चीज़ होती है ना, और उससे फिर वो निरंतर सुख के लिए उसके अंदर प्यास बनेगी। नहीं तो ऐसा हो ही सकता था डिजाइन, भाई खाना खा रहे हैं शरीर पुष्ट हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है ना कि टेस्टी है कि बिना टेस्ट का है ना, ऐसा हो ही सकता था ना। नहीं, पर ऐसा क्यों है। तो जैसे जानवर को देखेंगे ना तो वो ऐसे कोई आस्वादन के लिए नहीं खा रहा होता है, जानवर को कोई विशेष उसको स्वाद मिल रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जानवर का डिजाइन पहले से वैसा ही है, उसके जो स्वाद की इंद्रियां हैं ना वो मानव के बराबर नहीं है। जैसे मानव को बहुत सारा स्वाद आता है ना, ऐसा जानवर को नहीं आता बहुत सारा स्वाद। इसका क्या प्रमाण है, कैसे बोल रहे हैं ऐसा। गाय हमेशा घास खा हाँ वही है ना, हजारों साल से घास ही खा रही है वो। नहीं, अगर उसको ऐसा मजा आ रहा होता तो वो कुछ और भी कर रही होती उस घास के साथ में है ना, और तरह तरह से खा रही होती है ना। जैसे मानव होता है ना, वो एक ही तरह से